अस्सलाम वालेकुम। तीन में खुश आमदीद नाज़रीन। सदीक जान साहब जैन हमारे साथ मौजूद हैं। कल यानी जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आज मंगल को इमरान खान से अडयाला जेल में बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। सदीक जान साहब ने इस पर एक वीडियो की है, इसकी ज़रा तफसीलात लेते हैं कि एक तो क्या मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मुलाकातें नहीं हो पा रही। इमरान खान एक तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है। ये क्या मुलाकात होगी और इसके बाद क्या होगा, सदीक भाई? देखिए रिजवान भाई, मंगल का जैसे हमने बात की कि अभी टाइम, क्योंकि मंगल का आगाज़ हो जाएगा, तो तारीख कौन सी हो जाएगी? मंगल 29 अप्रैल। ठीक है, आज 28 है ना, तो 29 का आगाज़ हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के साथ अलीमा खान साहिबा की जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो 20 मार्च को हुई थी। 20 मार्च से लेके और अब 29 अप्रैल को जो देख रहे हैं तो 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे कि अलीमा खान साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी गई। अच्छा, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई तो वो तमाम हसास मामलात इश्यूज़ उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो सका। और ख़ास तौर पे जिस तरह से मैंने कल बड़ी तफसील से वीडियो में बात की थी कि एक बड़ा अहम मैसेज है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, जो महमूद खान चकदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का पैगाम है इमरान खान साहब के नाम, वो असल में बड़ी वजह है इमरान खान से मुलाकात ना होने देने की। क्योंकि अगर कल यानी आज अगर मंगल को मुलाकात हो जाती है तो ये गेम चेंजर मुलाकात साबित हो सकती है। अगर तो इमरान खान को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को पैगाम दे दिया जाता है तो ये भी हो सकता है कि अच्छा, अगर अलीमा खान की मुलाकात हो गई फिर तो वो पैगाम पहुंच जाएगा। अगर अलीमा खान साहब की मुलाकात नहीं होती और वो जो एक लिस्ट दी गई है पीटीआई के वकला की, तो उसमें वो तो हो ही रही है मुलाकात, वो उसमें हो सकती है ऊंच नीच। ठीक है, अलीमा खान की मुलाकात हो गई तो अलीमा खान जो हैं वो सिर्फ उन्होंने इमरान खान साहब से ये पूछना है कि खान साहब, महमूद खान चकदेई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अख्तर मेंगल साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, उनकी एक राय है, कुछ वो करना चाहते हैं और पीटीआई उस पर खामोश है, पीटीआई की जो आपकी बाय लीडरशिप है। तो चकदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पैगाम आपके नाम यह है कि आप बताएं कि वो चीज़ें वो करें या ना करें। जिस लम्हे इमरान खान ने कह दिया कि मैं पूरा इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान चकदेई को देता हूँ, जो वो फैसला करेंगे वो पीटीआई का फैसला होगा, तो वो एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा। वजह यह है कि मैं कल उसको बहुत तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं 1 मिनट में उसको कंक्लूड कर देता हूँ कि उसमें एक तो महमूद खान चकदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की राय है कि फॉर्म 47 की असम्बली हमें अपनी बनानी चाहिए, असम्बली के लॉन में या शराय दस्तूर पर उसका इजलास बुलाना चाहिए, उसमें जितने फॉर्म 45 एमएनए जीते हुए उन सबको बुलाना चाहिए। दूसरा नंबर पर उनका यह है कि उसकी एक शैडो कैबिनेट होनी चाहिए, अपना स्पीकर, अपने वज़रा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके जो वजीर हैं वो फॉर्म 47 की हुकूमत के वज़रा की कारकर्दगी और उनकी करप्शन, लूट मार, स्कैंडल्स, उसका पूरा पोस्टमार्टम करें। फिर उसमें यह है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है इसको मुनज़्ज़म किया जाए, इसकी तंजीम साजी की जाए सूबाई सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे APCs की जाएँ। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसी मुल्क भर में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसको मैं मुख्तसर एक्सप्लेन दोबारा बता देता हूँ, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, जिसमें यह है कि किसी एक दिन अनाउंस किया जाए कि किसी फलां दिन 12 बजे आप जहां पे भी मौजूद हैं, घर में हैं तो आप बाहर आ जाएंगे, दफ्तर में हैं तो गेट पे उसके आ जाएंगे, गली के अंदर आ जाएंगे, सड़क पे हैं तो गाड़ी साइड पे लगा के आप बाहर आ जाएंगे और आप अल्लाह अकबर की 5 मिनट तक सदाएं लगाएंगे। अब ये बंदा कहते हैं यार क्या अजीब बात आप कर रहे हैं। इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का पॉइंट ये है कि आपने बेसिकली बताना है कि हमारा इस निज़ाम पर एतराज़ है, आपने एतराज़ उठाना है। अल्लाह अकबर की सदाएं 5 मिनट बुलंद करने से आप बता रहे हैं कि हमारा एतराज़ है इस निज़ाम पर, हम मुस्तरद करते हैं इस निज़ाम को, हम इस जुल्म जबर के खिलाफ खड़े हैं। तो ये एक एतराज़ है और एतराज़ उठाते रहना चाहिए। और आप कुछ नहीं इस वक्त कर पा रहे, बंदे इकट्ठे होने नहीं दिए जाते, क्रैकडाउन होता है, जबरी गुमशुदियाँ होती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, तो इससे कौन आपको रोकेगा अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने से? एक बड़ा आसान काम है ना। और उससे पता चल जाएगा जब 10-15 हज़ार वीडियोस आ जाएंगी सोशल मीडिया पे तो बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, लोगों को पता चलेगा। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूं कि 8 फरवरी को इस निज़ाम को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो क्या हुआ है, ये मुझे बड़े हमारे दोस्त हैं उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा कि वो जो वोट की पर्ची है ना, उसकी ताकत का पता चल गया पाकिस्तान के लोगों को कि यार ये मेरे वोट की पर्ची इतनी ताकतवर है कि मैंने इस निज़ाम को उलट दिया, मैंने इस निज़ाम को मजबूर कर दिया कि इनको फॉर्म 47 2 दिन तक इनको रिजल्ट बदलने पड़े। इनको 6 दिन तक लाहौर के वो पता नहीं लक्ष्मी चौक में तो खाने अच्छे मिलते हैं, वो जहां पे प्रिंटिंग प्रेस है, पता नहीं लाहौर के कौन सा एरिया है, वहां पे कई दिनों तक प्रिंटिंग प्रेस ऑन रखने पड़े आपको।
आपको प्रिंटिंग की मशीनें जनरेटर्स पे चलानी पड़ी, बिजली गई भी तो आपने जनरेटर पे चलाया और आपने जो है वो बैलेट पेपर छापे, कई दिन तक आपको बैलेट पेपर छापने पड़े। तो लोगों को अपने वोट की पर्ची से मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया, उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। इसी तरह से जब लोग एक दिन 5 मिनट तक अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएंगे, या अलामा साहब ने कहा कि ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन की सदाएं देंगे, तो उसकी जब वीडियोस आएंगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये छोटी सी एक्टिविटी कितनी बड़ी एक्टिविटी थी। वो लोगों को एक अचीवमेंट फील होगी, फिर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं, और इस निजाम के लिए भी बड़ा खतरनाक होगा। तो अगर कल आज यानी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है और इमरान खान ये बात कह देते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और इसके बाद फिर नहीं रुकने वाली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान। फिर पीटीआई की बाहर जो लीडरशिप है कंप्रोमाइज्ड, जो चाबी वाले खिलौने, जो बुज़दिल, जो किसी और के इशारों पर नाचने वाले, इनका खेल खत्म हो जाएगा। फिर ये फारिग हो जाएंगे। क्यों? फिर सारा इख्तियार चला जाएगा अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान नजफ़ साहब के पास। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास था और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर ये हुआ कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और पीटीआई ने कहा हम जा रहे हैं खान से पूछे बगैर। लेकिन जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया, चकज़ई साहब ने, अलामा साहब ने और सब्ज़ादा हामिद रज़ा ने और अख्तर मेंगल साहब ने, तो फिर क्या हुआ कि कल्टी हो गया सब कुछ ना, फिर पीटीआई को पीछे हटना पड़ा। तो इसलिए अगर ड्राइविंग सीट पे चकज़ई साहब आ जाते हैं पूरी ताकत के साथ, अभी भी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के वो हैं सरबराह हैं, लेकिन मसला ये है कि वो फैसले नहीं कर पा रहे। क्यों? पीटीआई जो है वो मतलब उस तरह से नहीं आगे बढ़ रही। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज ज़ाहिर है इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो इंडिया के ऊपर इमरान खान साहब का बयान आएगा, और वो वही बयान होगा जो होना चाहिए इमरान खान का बयान। और देखें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब सनम जावेद को जिस तरह से वहाँ से उठाया गया, और उनके हस्बैंड अतीक रियाज को, इससे पहले सद्दाम तरीन के साथ जो कुछ हो रहा है, इमरान खान से मुलाकातें जो नहीं होने दी जा रही। देखें इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। अब इस वक्त हमारा जो है ना वो मसला, जिसमें हम अगली वीडियो में बात भी करेंगे, वो इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं वो हैं। तो इसमें अगर सनम जावेद काबिल एतराज़ ट्वीट्स भी कर रही है, उसको इंगेज किया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है, उसको समझाया जा सकता है। ये मौका नहीं है, आप उससे बात करें, बातचीत से ही चीज़ें ठीक होंगी। अब सनम जावेद पहले भी इतना अरसा वो जेल में रही है, फिर क्या बदल गया उसका डर खत्म हो गया। अब वो इतने अरसा उसने जेल गुजार लिया, अभी वो गुजार लेगी, फिर क्या हो जाएगा। अतीक रियाज जो एक टीचर हैं जिनका, अब सनम जावेद का तो चले काबिल एतराज़ ट्वीट्स आप कह रहे हैं इसलिए उठाए, हालांकि उसमें नहीं उठाया आपने, वो केस अभी तक नहीं बना, किसी और बहाने से उठा लिया। लेकिन अतीक रियाज जो है उनका क्या हुआ है भाई? सद्दाम तरीन है, सलार खान काकड़ है, ये बलूचिस्तान की आवाज़ है, इनसे बातचीत करने की ज़रूरत है, इनसे मोहब्बत से बात करने की ज़रूरत है, इनकी बात सुनेंगे। अच्छा एक और बात है, अगर पीटीआई के अंदर 1000 उनके लीडर्स हैं प्रोमिनेंट, उन 1000 में से सनम जावेद एक है, सद्दाम तरीन एक है, अगर 1000 में से 5 लोग आपकी बात मान लेते हैं कि काबिल एतराज़ बात कर रहे हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि काबिल एतराज़ बात कर रहे हैं, तो यार 995 तो इस वक्त बात यही कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को इस वक्त इकट्ठे होकर और अपने दुश्मन को ललकारने की ज़रूरत है और मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है। तो अगर 4-5 लोग बात कर भी रहे तो कर रहे थे उनको बात, लेकिन ये तो एक सेंसिबल बात है जो ठीक है। तो वही है ना, फिर देखें अगर वो मरियम नवाज के ऊपर बात कर रही, अब देखें PMLN का सोशल मीडिया अगर अटैक करेगा सनम जावेद को और फलक जावेद को और बिलो द बेल्ट जाएगा, फिर वो भी रिस्पॉन्ड करेंगी, फिर जाहिर है वो उनको तो जवाब नहीं देंगी, वो तो मरियम नवाज के ऊपर बात करेंगी, ये अंडरस्टूड है। अगर वो उनका सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान को अटैक करेगा तो पीटीआई के लोग मरियम नवाज को अटैक करेंगे। इसमें जब आप ये कहते हैं कि इत्तेहाद की जरूरत है, सोशल मीडिया वो सारा इमरान खान और पीटीआई के ऊपर उन्होंने ठीक है भाई। आप इन देखें, मैंने ना ये पहले भी बात की थी, 8 से 10 ऐसे सोशल मीडिया पे नाम है और मीडिया पे नाम है जिनका पूरे पाकिस्तान को पता है कि इदारों ने उनको टीवी चैनल्स पे बिठाया हुआ है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इदारों ने उनको सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैंने ये उस दिन भी अर्ज की थी कि उनको इदारे एक बंदे को 3 जगहों पे उनको ओबलाइज किया हुआ है ना, टीवी पे भी उनको नौकरी दिलवाई हुई है, पीटीवी पे भी कुछ को नौकरी दिलवाई हुई है, सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट भी दिलवाए हुए हैं, और अब तो सोशल मीडिया के 2 प्रोजेक्ट दे दिए, यानी एक में वो जॉब कर रहे हैं, दूसरा अलग से एक इंडिपेंडेंट भी दे दिया। क्योंकि वो जो एक बड़े प्रोजेक्ट में जितनी तनख्वाहें मिल रही है ना, तो सारे अब शुरू हो गए हैं कि भाई हमने डिलीवर किया है तो हमें अलग से भी प्रोजेक्ट बना के दें, तो हम उनको अलग भी प्रोजेक्ट बना के दें। सर आप उनको 10-10 प्रोजेक्ट दे दें, कोई मसला नहीं है, इसमें इतना फंड है सर, फंड का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो
कोई मसला, आप उनको 10 और प्रोजेक्ट दे दें, आप उनको 5 और नौकरियां दे दें, कोई मसला नहीं है, कोई हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त जब सब लोगों को ये बात करनी चाहिए कि इस्तेकाम इत्तेहाद करीब लाने की, और वो अगर इमरान खान और पीटीआई को अटैक करेंगे तो फिर सूरत हाल आपके सामने है। फिर तल्ख हकीकत है, अगर आप नहीं भी मानना चाहते, कोई नहीं मानना चाहता ना माने, लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि मैं गरीदा फारूकी साहिबा के देख रहा था ट्वीट, जिसमें वो कह रही थी कि इमरान खान फारिग हो गया, कोई चक्कर नहीं है और कौम इकट्ठी हो गई है। फिर मैं गरीदा फारूकी साहिबा को कहता हूं कि आप एक काम करें, आप हिम्मत करें, जीटीवी पे प्रोग्राम करती है ना, जीटीवी की टीम साथ लें, डीएसएनजी साथ लें, और सिर्फ जाके किसी भी बाजार में, अपनी मर्जी के बाजार में चली जाएं। वो जिस तरह से इलेक्शन उसमें भी गई थी ना, तो उन्होंने कहा कि वो बाजार बताओ जो नून लीग ज्यादा मकबूल है। गरीदा फारूकी साहिबा नवाज शरीफ के हल्के में चली जाएं, मरियम नवाज के हल्के में चली जाएं, इनके हल्कों, शहबाज शरीफ के हल्के में चली जाएं, हमजा शहबाज के हल्के में चली जाएं, जाके लाइव हो, लेकिन लाइव हो, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव हो, और माइक आगे करती जाएं और उनसे लोगों से पूछती जाएं और चला के दिखा दें, चला के दिखा दें। सही बात करें ना भाई। आप ट्वीट कर रही हैं कि इमरान खान इररिलेवेंट हो गया और कौम मुतहद हो गई है शहबाज शरीफ के पीछे इंडिया के मामले में। लेकिन ऐसा लगता है कि पीटीआई के लोग मुतहद जरूर हो गए शहबाज शरीफ के पीछे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, इस पे ना बड़ी चीज़ें होती हैं, जो एक होता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, उसके ऊपर एक होता है आप गुस्से में चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, आप रिएक्शनरी मोड में, एक होता है थोड़ा सा आप तहम्मुल से सोचते हैं। ये अब एक ग्राउंड रियलिटी है कि अगर सनम जावेद को उठाया जाएगा, अतीक रियाज साहब को उठाया जाएगा, सदाम तरीन को उठाया जाएगा, इमरान खान से मुलाकातें नहीं होने दी जाएंगी, तो ये बात तो फिर एक हकीकत है ना कि फिर कैसे आप इत्तेहाद कायम कर सकते हैं, ये एक रियलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ पर आ जाए, दूसरी तरफ यह है कि इस पे बात बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन साथ इस पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम शहबाज शरीफ के साथ नहीं हैं। पाकिस्तान को जब भी कोई चैलेंज होगा तो उस चैलेंज में पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के साथ है। अगर भारत अटैक करता है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता वो कश्मीर एजेके में 5 किलोमीटर आगे आ जाता है, खुदा ना खास्ता, सिर्फ फर्ज कर रहा हूँ, तो इसमें शहबाज शरीफ का क्या नुकसान है, इसमें नवाज शरीफ का क्या नुकसान है, इसमें मरियम का क्या नुकसान है? उनके तो और करीब, दिल के करीब है ना मोदी, वो जितना आगे आएगा तो उनके और करीब हो जाएगा, उनका तो कोई नुकसान नहीं है, उनके तो दिलों में बसता है मोदी। क्या कहते हैं, मोदी का जो यार है, ठीक है, तो अब मोदी और करीब आ जाएगा उनके, लेकिन नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। देखें, इसलिए पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ हैं, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। और पीटीआई के लोगों ने बड़ा ख़ास तौर पे सलमान अकरम राजा साहब हो गए, आरिफ अलवी साहब हो गए, इन लोगों ने बड़ा सेंसिबल इन्होंने रिएक्शन दिया, और यही होना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब को कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। मियाँ साहब जो है ना, वो आपको पता है उनका कि वो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो हमेशा से वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें भारत के साथ मामला ठीक करने चाहिए। और हमेशा से मियाँ साहब ने, वो जो साद रसूल साहब का, वो जो उन्होंने शहर इक़्तिदार में बात की कि मियाँ साहब इंडिया पे आखिरी बार जो बोले थे, उनका वही बयान आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए मियाँ साहब ना ही बोले तो अच्छा है। अच्छा, वो वैसे ख्वाजा आसिफ जो बोल रहे हैं उसके बाद यही है कि ना ही बोले तो ना ही बोले तो अच्छा। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आज इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती तो आपने देख लिया ट्रेलर, आपने देख लिया कि अलीमा खान पूरा दिन पहले वहाँ मौजूद रहती हैं, डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाजी साहबा, और उनके साथ फिर आलिया हमज़ा जब बाहर थी, वो पीटीआई के लोग, वकला कुछ, पूरा दिन वो वहाँ पे मौजूद रहती हैं। उसके बाद फिर अगले दिन वो पूरे दिन हाई कोर्ट में मौजूद रहती हैं। अगर आज इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, फिर अगला पीटीआई का लाएमल यह है कि पीटीआई की लोग, एमएनएस और उनके वकला, उनका प्लान यह है कि अलीमा खान साहबा तो जाएंगी। अब उनके लीडर या वकला जाते हैं या नहीं जाते ये देखना होगा। उनका फिर प्लान यह है कि वो जाके और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में जाके बैठ जाएंगी। और क्योंकि देखें, पहले उन्होंने जुम्मे वाले दिन, ये जो वीक गुजरा है, ये एक वीक चल रहा है ना, ये नहीं, ये जो गुजरा है इससे पिछले हफ्ते, जुम्मे वाले दिन वो गई अदालत में, उन्होंने पूरी हाइप क्रिएट की, उन्होंने पूरी कवरेज हुई। फिर अगला पूरा हफ्ता सोमवार से जुमे तक वो रोजाना जाती रही हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी गई। और फिर क्या हुआ कि बुलाना पड़ गया जस्टिस डोगर को उनको, और कहना पड़ गया कि आपकी मुलाकात हो जाएगी। अगर आज ना हुई, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी, यही सुप्रीम कोर्ट होगी, दमादम मस्त कलंदर इन्होंने यहाँ पे करने, और ज्यादा। और क्या होगा सर, पॉलिटिक्स क्या है?
नैरेटिव क्या है कि आपकी बात पहुंचे आगे। जब वो हाई कोर्ट जाएंगी, सुबह 9 बजे वो पहुंचेंगी, 5 बजे तक रहेंगी, दर्जनों वीडियोस, सारा दिन वही। हजारों ट्वीट्स, और उसका कुल मिला के करोड़ों व्यूज उनको तमाम प्लेटफॉर्म से मिल रहे होंगे, तो उनका तो नैरेटिव आगे जा रहा है। ठीक है जी, लेट्स सी कि मुलाकात होती है नहीं होती। दोनों सूरतों में जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।